स्टूडेंट, आज हम हीट प्रोसेस में देखेंगे सब्लिमेशन, देन इवेपोरेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कल हमने देखा था मैकेनिज्म, आज हम देखेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मतलब जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होता है वेपर्स में, विदाउट वो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बजाय डायरेक्टली कन्वर्ट होता है वेपर्स में। देन उसके बाद अगर उसको कूल करते हैं तो वो फिर से कन्वर्ट होता है सॉलिड में, उसे कहते हैं सब्लिमेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या है? सब्लिमेशन इट इज द प्रोसेस in which solid get converted into vapors without formation of liquid. On cooling, again vapors converted into solid, it's called as sublimation. इसके एग्जांपल है कैम्फर एंड मेन्थॉल। इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या है? It is the free escape of vapor from the surface of liquid, यानी जो कोई लिक्विड है उसके जो सरफेस है उससे वेपर्स एस्केप होते हैं, उसे कहते हैं इवेपोरेशन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उसके बॉइलिंग पॉइंट से यानी बिलो जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है उससे जो सरफेस रहता है लिक्विड का, उससे ऊपर में जो सरफेस है उससे जो वेपर्स एस्केप होते हैं उसे कहते हैं इवेपोरेशन। देन फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो इसमें पहला फैक्टर है टेम्परेचर। द रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कम होता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है। जैसे सेकंड पॉइंट है, जैसे इंक्रीज इन टेम्परेचर मे लीड टू डिकम्पोजिशन ऑफ हीट सेंसिटिव मटेरियल। लेकिन इसमें चांसेस ये भी रहते हैं कि जो हीट सेंसिटिव मटेरियल है वो अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वो डिकम्पोज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स है उसके ग्लाइकोसाइड, एंजाइम्स, अल्कलॉइड्स एक्सेट्रा। देन टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ इवेपोरेशन। इसमें क्या होता है कि एक्सपोजर ऑफ ड्रग एट हाई टेम्परेचर बट शॉर्ट टाइम इज लेस हार्मफुल देन ड्रग एक्सपोजर एट लो टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब किसी ड्रग को एक्सपोजर मिलता है टेम्परेचर का, तो जो हाई टेम्परेचर में अगर उसको एक्सपोज किया जाए लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए, तो वो कम हार्मफुल रहते हैं दैन एक आध ड्रग को अगर ज्यादा टाइम के लिए लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो उससे कम इफेक्ट गिरता है जो हाई टेम्परेचर में लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए, तो ये कम हार्मफुल रहते हैं दैन अगर उसको ड्रग को ज्यादा एक्सपोजर करे एट लो टेम्परेचर पे। देन सरफेस एरिया। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन जल्दी होगा। देन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट। In presence of moisture, many drugs get decomposed by hydrolysis. उसमें क्या होता है? हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस होने से जो ड्रग है अगर उसमें मॉइस्चर रहता है तो वो डिकम्पोज है, उसमें फंगल ग्रोथ वगैरह होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो क्या करते हैं कि जो इवेपोरेटेड ड्रग है उसको लो टेम्परेचर पे हीट करते हैं। हीट करने के बाद वो थोड़ा उसमें से मॉइस्चर निकलना चालू होगा और वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है। देन टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड। जैसे कि किसी कौन सा इक्विपमेंट यूज करना है, कौन सी मेथड यूज करना है, वो डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट। मतलब सिलेक्शन ऑफ मेथड एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ये फुल्ली डिपेंड करता है कि कौन सा इक्विपमेंट और कौन सा मेथड यूज करना है, ये फुल्ली डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे। देन इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्या होता है कि जब हम इवेपोरेशन करते हैं तो जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है उसकी विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। तो उससे क्या होगा कि वो कि उसमें एक थिकर लेयर फॉर्म होती है जिसके वजह से जो इवेपोरेशन का रेट है वो लो यानी कम होता है। सो और इसमें एक चांसेस भी ये भी रहता है कि जो थर्मोलेबाइल ड्रग्स है उसमें भी वो खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है? ड्यूरिंग इवेपोरेशन concentrated solutions have increased viscosity causing
formation of thicker layer resulting in lower down the rate of evaporation, यानी उससे जो इवेपोरेशन का रेट है वो डाउन होता है और जो थर्मल एबाइल ड्रग है उसमें खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. Then vapor pressure of liquid to be evaporated. The liquid has maximum vapor pressure at its boiling point. देन क्या होगा कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है. देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज बाय रेजिंग टेम्परेचर, यानी जो वेपर प्रेशर बढ़ेगा किसकी वजह से, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है. देन सैचुरेशन ऑफ द वेपर्स, जैसे अगर कोई एयर वो इवेपोरेटिंग लिक्विड, जिस लिक्विड का हमें इवेपोरेशन करना है उसके ऊपर अगर एयर रहता है तो क्या होगा कि रेट ऑफ इवेपोरेशन वो लोअर डाउन करता है. तो हमने आज क्या देखा, सब्लिमेशन. सब्लिमेशन में मतलब सॉलिड कन्वर्ट होता है वेपर्स में विदाउट वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, डायरेक्टली वेपर फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है. देन वेपर्स जब कूल होते हैं, ठंडे होते हैं, तो उसके बाद वो कन्वर्ट होते हैं फिर से सॉलिड में. इसके एग्जांपल है कैम्फर एंड मेथड. देन इवेपोरेशन. इवेपोरेशन मतलब फ्री एस्केप ऑफ वेपर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. देन फैक्टर. फैक्टर में पहला है टेम्परेचर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है. जैसे ही रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज होता है तो ये इसमें चांसेस रहते हैं डिकम्पोजिशन, यानी डिकम्पोज होने के, जो ड्रग है वो डिकम्पोज होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं. इसकी वजह से अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इसके एग्जांपल है ग्लाइकोसाइड, एंजाइम, अल्कलॉइड एक्सेट्रा. देन टेम्परेचर एंड टाइम ऑफ इवेपोरेशन. इसमें क्या होता है कि जो ड्रग हाई टेम्परेचर पे लेकिन कम समय के लिए एक्सपोजर होते हैं हीट के साथ, तो वो कम हार्मफुल रहते हैं दैन अगर किसी ड्रग को कम टेम्परेचर पे ज्यादा टाइम के लिए रखता है तो वो ज्यादा हार्मफुल रहते हैं. इससे कंपेयर में जो ड्रग को कम टेम्परेचर में यानी हाई टेम्परेचर में शॉर्ट टाइम के लिए रखते हैं, उससे ये कम हार्मफुल रहते हैं और ये ज्यादा हार्मफुल रहते हैं. देन सरफेस एरिया. जितना ज्यादा सरफेस एरिया रहेगा उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा रहेगा. देन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर कंटेंट. अगर किसी ड्रग में मॉइस्चर रहेगा तो वो क्या करेगा, उसमें डिकम्पोज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. इसकी वजह से बाय हाइड्रोलिसिस की वजह से. तो इसमें जो मॉइस्चर है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि उसे लो टेम्परेचर पे हीट करना चालू करते हैं ताकि वो कॉन्सेंट्रेट हो. देन टाइप ऑफ प्रोडक्ट. इसमें जो सिलेक्शन है या फिर मेथड, इक्विपमेंट कौन सी यूज करना है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट में. देन इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. इसमें क्या होता है कि जैसे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है वो विस्कोसिटी इंक्रीज करते हैं. इंक्रीज होने के बाद क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ थिकर लेयर फॉर्म होगा, तो उससे जो रेट है वो रेट ऑफ इवेपोरेशन लोअर डाउन होगा, कम होगा. इसमें लेकिन थर्मोलेबाइल जो ड्रग है वो खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. देन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड टू बी इवेपोरेटेड. अगर मैक्सिमम किसी लिक्विड का मैक्सिमम वेपर प्रेशर होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, तो वो अफेक्ट करता है. जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है. देन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इंक्रीज बाय रेजिंग द टेम्परेचर. जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा. देन सैचुरेशन ऑफ वेपर. अगर जो लिक्विड का हमें इवेपोरेशन करना है उसके ऊपर अगर एयर फ्लो हो रहा होगा या फिर एयर रहेगा तो वो क्या करेगा, इट लोअर्स डाउन द रेट ऑफ इवेपोरेशन. बाकी हम कल देखेंगे. थैंक यू.